स्वागत आपका एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है और किसी भी तरह से जीत पक्की करना चाहती हैं पार्टियां। लेकिन शुरुआत में हमने देखा कि किस तरह से ग्वालियर इलाके में, ग्वालियर क्षेत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मेगा सदस्यता अभियान चलाया और अपनी ताकत दिखाई। लेकिन इसी का जवाबी हमला कांग्रेस ने दिया और बदनावर और ग्वालियर में हाल ही में हमने देखा किस तरह से सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया और कांग्रेस का हाथ थाम लिया। उपचुनाव से ठीक पहले यहां पर भाजपा को भी एक बड़ा झटका लगा है। इसी को लेकर हम बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर कांग्रेस नेता रघु परमार, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परमार जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज पर। और आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर दल बदली हो रही है, वो भी उपचुनाव से ठीक पहले, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, ऐसा है, जो कांग्रेस के लोग थे, कांग्रेस पार्टी के जो लोग थे, जो हमारे गद्दार विधायक थे, जो कांग्रेस पार्टी से जीते थे, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें जिताया था, कांग्रेस पार्टी के वर्करों ने उन्हें जिताया था और वो चुनाव लड़ते और जीते थे। और वो जाके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहाँ जाएगा? उसको कोई जगह नहीं मिल रही है, तो वो स्वाभाविक है, हर आदमी को अपनी राजनीति देखना है कि वो कहाँ रह के राजनीति कर सकता है। अगर तुलसी सिलावट सपोर्ट सामेर से जीत जाता है तो वहां पे कुछ भी हो, सोनकर की राजनीति तो खत्म होना ही है, तय है, खत्म होना है। और तुलसी सिलावट के जितने भी लोग के ग्रुप के लोग हैं वो उनसे जुड़े रहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाएगा तो जाएगा कहाँ? ये सब बातें हैं, तो सब अपने आप अपनी राजनीति तलाश रहे हैं लोग। और ऐसा कोई कांग्रेस तोड़फोड़ नहीं मचा रही है, हम तो स्वेच्छा से स्वागत कर रहे हैं। जिन लोगों ने तोड़फोड़ मचाई थी, इन लोगों ने बहुत प्रयास किया था, फोन लगाए थे, जाके प्रेशर किया था कि हमारे साथ आओ, हमारे साथ आओ। तो कांग्रेस के लोग गए थे, पर वापिस से, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि वापिस से जो लोग गए थे वापिस से कांग्रेस में आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आ रहे हैं, वो कांग्रेस के लोग जो चले गए थे वो भी वापस आ रहे हैं, क्यों देख रहे हैं कि जो हमारा प्रदेश का परिदृश्य अभी दिख रहा है, जिस हिसाब से सरकारें फेल हो रही है, रोजगार नहीं है, व्यापार नहीं है, लोग परेशान है, तो जनता अपने आप कांग्रेस पार्टी से जुड़ रही है। जी परमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस का यही कहना है कि जब से सिंधिया भाजपा में शामिल हुए हैं और सिंधिया समर्थक भाजपा में शामिल हुए हैं, तब से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खासी नाराजगी है और इसका खामियाजा भी भाजपा को भुगतना पड़ रहा है। अब ऐसे में बीजेपी क्या सफाई देती है, वो भी जान लेते हैं। बीजेपी नेता गोविंद मालू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोविंद जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि उपचुनाव से ठीक पहले सैकड़ों कार्यकर्ताओं का बीजेपी से चले जाना और कांग्रेस का हाथ थाम लेना, ऐसे में खासतौर पर हम ग्वालियर और बदनावर की अभी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर भाजपा को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई झटका नहीं है। हमारे जो आधार है और जनाधार है वो बहुत बड़ा है। हमें ये कुछ ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के कहीं तो थे नहीं, दूसरे नकली खड़े करके इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता दिला दी, और कुछ लोग यदि जा भी रहे हैं तो वो बहुत ही ऐसे लोग हैं जिनको टिकट का वहां पर दावेदार थे या रहे हैं। और बाकी लोग तो हमारे जो जितने भी बूथ के कार्यकर्ता हैं, जो हमारा मूल आधार है, वो हमारा जो नेटवर्क है, उसमें से कोई भी हमारा साथ छोड़ के कोई नहीं जा रहा है। और कांग्रेस के तो हमने ग्वालियर चंबल में बता ही दिया कि जब हमने कहा कि 5,000 लोग हम हमारे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तब पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने कहा था कि हमारे तो इतने कार्यकर्ता ही नहीं है। और जो बड़ा बिग शो हुआ, मेगा शो हुआ, उसमें देखा पूरे सब लोगों ने कि किस तरीके से कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता वहां पर लोगों ने ली है और लगातार वो काम में लगे हैं। इसलिए ये जो कुछ इक्के दुक्के लोग, अगर आप ये लोग किसी तरह बरगलाकर उनको ले भी जा रहे हैं, तो वो कहीं जाने वाले नहीं है, वापस आ जाएंगे।
जी गोविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रियाएं हमसे साझा करने के लिए। तो उपचुनाव के मौसम में दल बदली फिलहाल अभी भी जारी है। कई बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, कई कांग्रेसी बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। लेकिन ये सिलसिला जो चल रहा है, अब देखना होगा कि ये कहां जाकर रुकता है और अंत में कौन सी पार्टी जीत हासिल कर पाती है। जो कुछ भी अपडेट्स होंगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल अन्य खबरें एमपी न्यूज पर लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। धन्यवाद।